शिवाय मुंबई में रहने वाला एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में हर लड़के के लिए बहुत इज्जत है। वो एक ऐसा रक्षक है जो सड़क पर किसी भी लड़की को अगर परेशान देखता है तो उसकी मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसा समाज बनाना चाहता है जहाँ हर लड़की की इज्जत हो। अगर कोई भी इंसान लड़कियों की इज्जत नहीं करता है तो उसके लिए वो इंसान गंदगी है, जिसकी सफाई करना ज़रूरी है। दूसरी ओर है अनिका, जो आज ही दिल्ली से मुंबई आई है, जिसने अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सामना खुद किया है और उसके हिसाब से हर लड़की अपनी प्रॉब्लम का सामना खुद कर सकती है। उसे किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं। एक दिन अनिका ने देखा कि सड़क पर शिवाय एक लड़की को चुप करा रहा है। वो लड़की बहुत डरी हुई थी और बहुत रो रही थी। अनिका वहाँ गई और आसपास के लोगों से पूछा कि क्या हुआ, ये रो क्यों रही है। तब लोगों ने बताया कि एक लड़के ने इसे परेशान किया था, जिसके लिए शिवाय ने इसे बचाया। अनिका ने जब उस लड़के को देखा तो वो लड़का खून से लथपथ था और सड़क पर बेहोश पड़ा था। अनिका उस रोती हुई लड़की के पास गई और गुस्से से बोली कि रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तो तुम्हें अपनी मदद खुद करनी चाहिए थी। पहले तो अपनी मदद खुद नहीं की और अब रोई जा रही हो। शिवाय को अनिका की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो डरी हुई है, उसे हमारे सहारे की ज़रूरत है। तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा कि तुम कितनी बदतमीज और निर्दयी हो। अनिका ने जवाब दिया, जी नहीं, उसे हमारी मदद की नहीं बल्कि खुद मजबूत बनने की ज़रूरत है। और एक मिनट, आप मुझे निर्दयी बोल रहे हैं? पहले खुद को देखिए, आपने इसे कितनी बुरी तरह से मारा है। किसी को सबक सिखाना एक अलग बात होती है और इतनी गंदे तरीके से मारना कि वो मर जाए, ये अलग बात है। अनिका ने फिर उस लड़की को देखा और कहा, चुप करो, रोना बंद करो। इतनी कमजोर भी मत बनो कि किसी के सहारे के बिना चल ही ना सको। शिवाय को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस तरह के लड़के जो लड़कियों का, औरतों का सम्मान नहीं करते, वो देश की गंदगी है और उनकी सफाई होना जरूरी है। अनिका को भी गुस्सा आया। उसने कहा, इस तरह से मारने से कुछ नहीं होगा। हमें ऐसे लड़कों को सबक सिखाना होगा और उन्हें बताना होगा कि लड़कियां मजबूत हैं, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। उस दिन उन दोनों में बहुत बहस हुई। एक का मानना था कि लड़कियां अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं और दूसरे का कि जो इंसान लड़कियों की इज्जत नहीं करता, उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों ही अपनी बात को सही समझ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी था कि सामने वाले की बात भी सही है। अनिका और शिवाय की मुलाकातें अक्सर होने लगी, क्योंकि वो दोनों एक ही शहर में रहकर अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे थे। शिवाय महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाता था, वहीं अनिका उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखाती थी। उनकी मुलाकातें अक्सर तीखी बहस में बदल जाती थी, क्योंकि उनके विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन इन बहसों के बावजूद भी वे एक दूसरे के विचार को समझने की कोशिश करने लगी। एक दिन शिवाय की कजिन टिया बनारस से अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए आई। पहले दिन शिवाय उसे कॉलेज छोड़ने गया। वहां वो लड़कों को देखकर डर गई और उसने कहा, भैया मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। शिवाय ने पूछा, क्यों? टिया ने जवाब दिया, मुझे लड़कों से डर लगता है। ये सुनकर शिवाय को अनिका की बातें याद आने लगी। लड़कियों को मजबूत बनना होगा, उन्हें डरने के बजाय लड़ना सीखना होगा। उस दिन से शिवाय ने न केवल लड़कियों की रक्षा के लिए संकल्प किया, बल्कि उन्हें आत्मरक्षा के तरीके भी सिखाने लगा। एक दिन अनिका ने देखा कि शिवाय एक झुग्गी बस्ती में जाकर लड़कियों को मुफ्त में आत्मरक्षा के गुण सिखा रहा है। वो न केवल उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बना रहा है, बल्कि मानसिक रूप से भी सशक्त कर रहा है। अनिका ये देखकर खुश हुई। जब वो वहां से जाने लगी तो सड़क पर एक गुंडे ने उसे रोक लिया। वो अनिका को मारना चाहता था, क्योंकि वो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरणा दे रही थी। अनिका अपने बैग में से पेपर स्प्रे निकालने ही वाली थी कि इतने में उस गुंडे ने अनिका पर बंदूक तान दी। वो गुंडा गोली चलाने ही वाला था कि इतने में शिवाय वहां आ गया और उसने अनिका को बचा लिया। उस दिन अनिका को एहसास हुआ कि सिर्फ लड़कियों को मजबूत बनना ही काफी नहीं, बल्कि समाज में ऐसे लोगों का रहना भी गलत है। समाज से ऐसे लोगों को हटाना भी जरूरी है। फिर अनिका ने शिवाय से कहा, तुम सच में बदलाव लाना चाहते हो? मुझे पहले तुम्हारी नीयत पर शक था, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित किया। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, ये तो मेरा फर्ज है।
समाज में हर महिला को सुरक्षित और सशक्त महसूस करने का हक है। शिवाय की बातें अनिका के दिल को छू गईं। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अपनी सोच में ही कैद थी। उस दिन से उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे। उनके बीच की दूरियां कम होने लगी। उनके बीच में एक अनोखा रिश्ता बन गया। उन्होंने मिलकर एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा जहाँ महिलाएं सुरक्षित भी हों और सक्षम भी। उनकी प्रेम कहानी विचारों के टकराव से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे के पूरक बन गए।